हाँ, तो हम लोग क्या पढ़े एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला वर्ड था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई भी सामान सेल होता है या परचेज होता है, तो हम लोग उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहते हैं। दूसरा वर्ड था एसोसिएट एंटरप्राइज। एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होता है, जिसके लिए हम लोग लिस्ट पढ़े थे कि एसोसिएट एंटरप्राइज होता है जो किसी भी तरीके से रिलेटेड होता है। एसोसिएटेड एंटरप्राइज का सेक्शन है 92A। इसमें लिखा हुआ है एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज से जब रिलेटेड रहता है, रिलेटेड एंटरप्राइज को हम लोग एसोसिएट एंटरप्राइज कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग AE बोलेंगे। इसमें क्या होता है, अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज का एटलीस्ट 26% शेयर खरीद लिया है, तब हम लोग कहते हैं दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जब एक एंटरप्राइज का दूसरे एंटरप्राइज में मोर देन 50%, मतलब हाफ से भी ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, तब हम लोग कहते हैं वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। जब कोई उसके टोटल एसेट का 50% से भी ज्यादा लोन एक जन को दे दिया है, तो हम लोग कहते हैं कि वो लोग एसोसिएट एंटरप्राइज है। जब किसी का टोटल बोरोइंग्स में से 10% से ज्यादा, एटलीस्ट 10% गारंटी कोई और एंटरप्राइज ले ले, तो हम लोग कहते हैं वो लोग एसोसिएट एंटरप्राइज है। जब कोई अपना पूरा नो हाउ पेटेंट और कॉपीराइट के लिए किसी और एंटरप्राइज पर डिपेंडेंट है, तो हम लोग कहते हैं वो लोग एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। इस तरह करके बहुत सारा लिस्ट है जिससे हम लोग कहते हैं कि दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। एसोसिएटेड एंटरप्राइज का सिंपल मतलब है रिलेटेड पार्टी। वो लोग कुछ भी करके एक दूसरे से किसी भी तरीके से रिलेटेड है, उसको कहते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग होता है जिस प्राइस में अपना रिलेटेड पार्टी को, एसोसिएटेड पार्टी को गुड्स हम लोग बेचते हैं। जब हम लोग गुड्स ट्रांसफर करते हैं अपने रिलेटेड पार्टी को, तो ट्रांसफर प्राइसिंग पे करते हैं। जब हम लोग गुड्स ट्रांसफर करते हैं अनरिलेटेड पार्टी को, मतलब जब गुड्स बेचते हैं अनरिलेटेड पार्टी को, तो हम लोग कहते हैं ALP, आर्म्स लेंथ प्राइस। तो एक चीज याद रखना है, ट्रांसफर प्राइसिंग होता है जब ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के बीच में होता है, और ALP होता है जब ट्रांजैक्शन अनरिलेटेड पार्टी के बीच में होता है। इसके लिए हम ALP का भी मीनिंग लिखाए हैं, जिसको कवर करता है सेक्शन 92। इसमें लिखा गया है, इट मीन्स अ प्राइस विच इज अप्लाइड और proposed इन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन अनरिलेटेड पार्टी। जब अनरिलेटेड पार्टी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो उस प्राइस को कहते हैं ALP। और ये अनकंट्रोल्ड कंडीशन में होता है, मतलब जब रिलेटेड पार्टी होता है तो दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, कोई तरह से दोनों रिलेटेड है, तो दे कैन कंट्रोल द प्राइस। वो लोग अपने प्राइस को अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कम करना है कि ज्यादा करना है वो लोग ये सोच सकते हैं। पर अनरिलेटेड पार्टी के बीच में प्राइस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जिस प्राइस में वो बेच रहा है, दूसरे को उसी प्राइस में खरीदना पड़ेगा। कोई भी किसी प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब ALP पूरा चैप्टर ही बेस्ड है ALP को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ALP का मेजर 5 मेथड है। तो ALP का हम लोग पढ़ेंगे टोटल 5 मेथड्स, जिसमें से पहला मेथड है कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस। तो इसको एक बार हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। बेसिकली इसके जो मेथड्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है ट्रांजैक्शन बेस्ड मेथड्स, और दूसरा है प्रॉफिट बेस्ड मेथड्स। तो जो 5 मेथड है उसको दो टाइप में बांट दिए, एक ट्रांजैक्शन का बेसिस है, एक प्रॉफिट का बेसिस है। ट्रांजैक्शन के अंदर आता है हम लोगों का कप, मतलब कंट्रोल्ड, सॉरी, कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड।
नंबर 2 है इसके अंदर रीसेल प्राइस मेथड। थर्ड है इसमें कॉस्ट प्लस मेथड। इसके अंदर आता है फोर्थ, दैट इज प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। और फिफ्थ वाला भी इसके अंदर है ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। तो ये टोटल 5 मेथड है जो हम लोगों को करना है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, और एक कुछ लोग कहते हैं सिक्स्थ मेथड भी है, वो मेथड एज सच सिक्स्थ मेथड नहीं है। वो सिक्स्थ मेथड में यही बोला गया है कि एक अदर मेथड भी हो सकता है जो गवर्नमेंट बोलेगा। अदर मेथड एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड और गवर्नमेंट। तो सिक्स्थ कोई मेथड नहीं है, सिक्स्थ मेथड में है कि इन पांचों के अलावा अगर गवर्नमेंट या बोर्ड को लगता है कोई और मेथड होना चाहिए तो फिर वो गवर्नमेंट अपना कोई और मेथड बताएगा। ये कोई मेथड का नाम नहीं है, ये है कोई भी अदर मेथड जो गवर्नमेंट हमें बता सकता है अगर इस 5 मेथड को छोड़कर। तो ध्यान से हम लोग समझ लेंगे। मेथड 1 है हम लोगों का कॉम्पेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस। ये पहला मेथड है। इसमें क्या होता है, सोचो एक ए लिमिटेड है, ये दो लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करता है, एक एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ, एक नॉट एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ। मतलब ये जो जेड लिमिटेड है ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है, और जो बी लिमिटेड है मतलब ए और बी है ये नॉट एसोसिएट एंटरप्राइज है, दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं है। जब ए जेड को कोई सामान बेचता है तो इसको सेल करता है एट द रेट 90 रुपीज पर यूनिट। इसको एक पीस ये 90 रुपीज में बेचता है। बट जब नॉट एसोसिएट एंटरप्राइज को बेचता है, इसको जब सेल करता है तो एट द रेट 110 रुपीज पर यूनिट में। जब जो एसोसिएटेड नहीं है उसको ज्यादा प्राइस में बेचता है, और जो अपना एसोसिएट एंटरप्राइज है उसको कम प्राइस में ये बेचता है। तो यहाँ पर एएलपी क्या होगा, एएलपी का हमें मतलब पता है आर्म्स लेंथ प्राइस। हम लोग पढ़ लिए थे आर्म्स लेंथ प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस में हम लोग अनरिलेटेड पार्टी को बेचते हैं। तो आर्म्स लेंथ प्राइस इस सिचुएशन में कब होगा, जब दोनों ही जन सिमिलर बिजनेस कर रहा है। दोनों जन जब सिमिलर बिजनेस कर रहा है तो एट सिमिलर बिजनेस सिचुएशन। ये वाला मेथड हम लोग कब फॉलो करेंगे, कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस हम लोग कप मेथड है ये, इसे हम लोग शॉर्ट में कप कहते हैं। तो कप मेथड हम लोग कब फॉलो करेंगे, जब बी और जेड दोनों ही सिमिलर बिजनेस करता है, सिमिलर बिजनेस। तो सिमिलर बिजनेस सिचुएशन में क्या होगा, तो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि जो ए है वो जेड को सामान बेचता है 90 रुपया में, 90 रुपीज में, क्योंकि इसका एसोसिएट एंटरप्राइज है। और ए लिमिटेड बी लिमिटेड को बेचता है 110 रुपए में, क्योंकि इसका नॉट एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। तो एएलपी क्या होता है, एएलपी होता है जिस प्राइस में नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज को बेचते हैं। तो नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज को वो 110 में बेच रहा है, इसलिए एएलपी 110 होगा। अब मेथड 2 है हम लोगों का रीसेल प्राइस मेथड।
रीसेल प्राइस मेथड में क्या होता है, ए बी को कुछ सेल करता है और एट द सेम टाइम बी जेड को सेल करता है, मतलब ये रीसेल हो रहा है ना। मतलब जो लास्ट सम था उसमें ये कोई रीसेल नहीं हो रहा था, ए ही जेड को बेच रहा था, ए ही बी को बेच रहा था, कोई रीसेल नहीं हो रहा था। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये वाला मेथड कब यूज करेंगे, जब ए बी को कुछ बेच रहा है और बी जेड को कुछ बेच रहा है, तब हम लोग करेंगे रीसेल मेथड। ए जब बी को बेच रहा है तो ये लोग एसोसिएट एंटरप्राइज है, और जब बी जेड को बेच रहा है तो ये लोग नॉट एसोसिएट एंटरप्राइज है। मतलब ये लोग दोनों रिलेटेड है बट ये लोग दोनों रिलेटेड नहीं है। तो पहले ये रीसेल हुआ। तो जब ए बी को बेच रहा है वो सामान, तो सेल कर रहा है एट रुपीज 125 पर यूनिट। जब ए बी को कुछ बेच रहा है तो 125 रुपीज में बेच रहा है, और बी जब जेड को बेच रहा है तो ये रीसेल हो रहा है। तो रीसेल हो रहा है एट रुपीज 150 पर यूनिट। तो यहाँ पे तुम लोग बोल सकते हो कि मैम जब ए बी को बेचा है तो वो 125 में बेचा है, बी जब जेड को बेचेगा तो थोड़ा ज्यादा दाम में ही तो बेचेगा, बी भी तो कुछ प्रॉफिट करेगा। ऐसा थोड़ी है कि ए बी को जितने में देगा, मतलब ए बी को दिया 125 में, बी भी जेड को 125 में तो नहीं बेचेगा, ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा में बेचेगा। तो इसमें एएलपी का क्या बात है। तो ये बात है कि देखो बी भी, हम अग्री करते हैं कि बी भी कुछ प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर किया होगा, बी प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर किया था 10 रुपया पर यूनिट। ठीक है, और सोचो अभी प्रॉफिट नहीं है, एक बार के लिए सोचो अभी कोई प्रॉफिट नहीं है, ये भी कॉस्ट प्राइस है ये भी कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट नहीं है। तो सोचो पिक्चर में प्रॉफिट का कोई बात नहीं है। तो ए बी को बेचा 125 में, बी जब जेड को बेचा तो इसको कितने में बेचना चाहिए था, 125 में ये खरीदा, 10 रुपया उसमें और खर्चा किया, तो इसको बेचना चाहिए था 135 में, पर ये बेच रहा है 150 में। मतलब ये इसको जरूर कम दाम में बेचा है। ये लोग एसोसिएट एंटरप्राइज है, रियल में ए बी को बेचा 125 में और बी ने जेड को बेचा है 150 में। तो हमें ये पता करना है कि क्या ए ने बी को कम दाम में बेच दिया है, मतलब ये ट्रांसफर प्राइस है, ये जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग है। ए जो भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी में होता है हम लोग उसको ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। तो ये जानना है कि क्या ट्रांसफर प्राइसिंग कम चार्ज कर रहा है वो, मतलब ए बी को कम दाम में बेचता है। ये पता करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ए बी को बेचा 125 में, बी उस पे खर्चा किया है 10 रुपया, तो रियल में बी को ये सामान बेचना चाहिए था 150 में। मतलब ये जो, अगर ये 150 है और ये इसमें अपना प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा के बेचा है, तो इसको बेचना चाहिए था 140 में, तभी तो इसको 140 में ये बेचता, ये उसमें अपना 10 रुपया जोड़ता और इसको 150 में बेचता। पर ये इसको 150 में बेचा है तो इसको खरीदना चाहिए था 140 में, पर ये खरीदा इसको 125 में, तो ये कम है। तो यहाँ पर एएलपी कितना चार्ज हो जाएगा, तो ये इससे पता चलता है ये एएलपी है। एएलपी है ये कब पता चलेगा, जब ट्रांसफर प्राइसिंग से एएलपी ज्यादा है। देखो ये 140 होता तो ठीक है, क्योंकि ए बी को बेचता 140 में, ये उसमें अपना 10 रुपया जोड़ता और इसको 150 में बेचता, पर ऐसा नहीं हुआ, ये इसको 125 में बेचा है तो कम में बेचा है, कम में बेचा है तो एएलपी आएगा। एएलपी से ऑफ सेल बाय A limited to B limited will be resale price of B limited to non-associate enterprise minus cost, that is 150
minus 10 equal to 140 rupees. So ALP is 140 rupees. तो ये चीज हम लोगों को याद रखना है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसको कितने में बेचा, इसको जितने में बेचना है बेचो। हमेशा ये ध्यान रखो कि इसका कॉस्ट क्या आता। अगर ये 150 में बेच रहा है और इसको 10 रुपए का खर्चा हो रहा था, तो इसको ये मतलब इसको खुद खरीदना चाहिए था 140 में, तब 140 में 10 रुपए ऐड करके इसको 150 में बेचना चाहिए था। तो इसको खरीदना चाहिए था 140 में, पर खरीदा है 125 में। अगर कम में खरीदा है तब एएलपी को हम लोग देखेंगे। अगर इससे मतलब नहीं है, मतलब है इसको कितने में, बी को कितने में खरीदना चाहिए था बट बी ने कितने में खरीदा है, ये चीज को हम लोग कंपेयर करेंगे। अब है मेथड 3। मेथड 3 है कॉस्ट प्लस मेथड। इसमें हम लोगों ने प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया था, क्लियर लिखा था प्रॉफिट को एक बार के लिए हटा दो, प्रॉफिट का बात मत करो। पर कॉस्ट प्लस मेथड में क्या है, एक है ए लिमिटेड और एक है बी लिमिटेड। ए और बी लिमिटेड जो है वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। तब से हम लोग पढ़ ही रहे कि ए और बी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। जो ए जब बी को सामान बेच रहा है तो सेल कर रहा है एट द रेट ₹70 पर यूनिट। तो ए बी को कोई सामान बेच रहा है 70 रुपीज पर यूनिट में, और इसमें इसका खुद का कॉस्ट कितना लगा, उसमें 69 रुपीज पर यूनिट। मतलब वो सामान ये खुद खरीद के लाया 69 में और इसको बेच रहा है 70 रुपीज में, और इसका प्रॉफिट का परसेंट कितना है, इसका प्रॉफिट का परसेंट रहता है 20%। तो ये खुद खरीद के लाया 69 में और इसको बेच दे रहा है 70 रुपीज में, पर ये हमेशा सारा सामान बेचता है 20% प्रॉफिट में। तो अगर ये किसी नॉर्मल आदमी को बेचता, सोचो किसी नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज को बेचता, तो इसको कितने में बेच, छोड़ो ये, इसको सेलिंग प्राइस कितना रखना चाहिए था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो इसका कॉस्ट था 69 और प्रॉफिट है 69 के ऊपर 20%। तो रियल में इसको बेचना चाहिए था इस सामान को 20% प्रॉफिट में, मतलब 13.80 प्रॉफिट। तो इस सामान को बेचना चाहिए था 82.80 रुपीज में। ये खुद किसी सामान को खरीद के लाया है 69 में, और ये हमेशा प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करता है 20%। तो इसको ये सामान बेचना चाहिए था 82.80 में, पर ये बेच रहा है 70 में। जहां हम लोग देखते हैं कि वो कम दाम में बेच रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं एएलपी आ गया। तो कितने कम में बेच रहा है, क्वेश्चन ये है कितने कम में बेच रहा है। तो वो उसको बेच रहा है 82.8 माइनस 70। तो 82.8 माइनस 70 मतलब 12 रुपया 80 पैसा कम दाम में बेच रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर 82.80 माइनस 70 इक्वल टू 12 रुपया 82 नहीं होगा, 87 होगा मैम। 82 ही होगा। 69 इंटू 20%, 69 इंटू 20%, 13.8 इतना प्रॉफिट है, और ओरिजिनल दाम है उसका 69, तो टोटल 82.8 आएगा। तो 82.8 में वो बेचता, अगर कोई नॉर्मल आदमी को बेचता तो वो इतने में बेचता, बट अपना एसोसिएटेड एंटरप्राइज को वो 70 में बेच रहा है। तो कितना रुपया वो कम में बेच रहा है, वो उसको 12 रुपया 80 पैसा कम दाम में बेच रहा है। तो एएलपी क्या होता है, एएलपी होता है, इसको हम लोग सेलिंग प्राइस नहीं बोल, मतलब सेलिंग प्राइस तो ये नॉर्मल भाषा में है, इस चैप्टर में इसको एएलपी बोलेंगे। जब अनरिलेटेड पार्टी को बेचते हैं तो वो प्रॉफिट में बेचता है,
अनरिलेटेड पार्टी को बेचता है तो 62 पर एएलपी मतलब जब अनरिलेटेड पार्टी को बेचते हैं, नॉर्मली जब दूसरों को बेचते हैं तो यहाँ पर ये यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, कॉस्ट प्लस मार्कअप। जनरली हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, इस मेथड में नाम दिया है मार्कअप। मार्कअप का मतलब प्रॉफिट ही होता है और यहाँ पे लैंग्वेज यूज किया है मार्कअप। तो एएलपी मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट मतलब कॉस्ट, मार्कअप मतलब प्रॉफिट। तो जब किसी अनरिलेटेड पार्टी को वो बेचता है, मतलब नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज को बेचता है, तब वो 82.80 में बेच रहा है। अपना एसोसिएट एंटरप्राइज को बेच रहा है तो 70 में बेच रहा है। तो वो कितना रुपया कम में बेच रहा है? 12 रुपया 80 पैसा कम में बेच रहा है। तो अगर जब भी कम में बेचेगा तभी एएलपी आ जाएगा। तो ये ये हम लोगों का टोटल एडिशन है, ठीक है। तो एएलपी हम लोगों का क्या हुआ? एएलपी है हम लोगों का ओरिजिनल कॉस्ट, दैट इज ये हम लोगों का एएलपी है। क्योंकि रियल में एएलपी वो होता है जिस दाम में नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज को बेचते हैं। तो नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज का दाम ये है, तो वही हम लोगों का एएलपी है। इसके बाद मेथड 4, एक चीज हमेशा याद रखना है, एएलपी वो होता है जिस दाम में हम लोग नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज को बेचते हैं। एएलपी वही है जो नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज को जिस दाम में बेचते हैं। तो अनरिलेटेड पार्टी को तो वो इतने में ही बेचता, मतलब एक ये तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है जिसमें वो सबको बेचता है, तो यही एएलपी है। अब फोर्थ मेथड है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड क्या है? सोचो पी लिमिटेड एंड एन लिमिटेड दोनों जन साथ में बिजनेस करता है, मतलब दोनों पार्टनर है। अब ये एक कंपनी है ए लिमिटेड, तो ए और एन दोनों ए लिमिटेड को काम कर रहा है, ए लिमिटेड में कुछ काम कर रहा है। ए लिमिटेड नहीं, इसको बोल देते हैं एक प्रोजेक्ट है, ये एक काम आया है इन लोग के पास। ये जो एक प्रोजेक्ट आया है, ये जो एक काम आया है, इसमें पी अपने साइड से प्रोवाइड कर रहा है 2000 मैन आवर्स। मैन आवर्स मतलब ये अपने साइड से जो आदमी दिया है, वो लोग इस प्रोजेक्ट पे 2000 घंटा काम कर रहे हैं। और एन जो अपने साइड से आदमी दिया है, वो लोग 1500 मैन आवर्स काम कर रहा है। मतलब एन के साइड से जो आदमी लोग आ रहा है वो लोग 1500 घंटा काम कर रहा है, और पी के साइड से जो आदमी लोग आ रहा है वो लोग 2000 घंटा काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट हो रहा है हम लोग को 70 लाख। इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट हो रहा है 70 लाख, जिसमें पी अपना आदमी दिया है जो लोग 2000 घंटा काम कर रहा है, और एन उसमें अपना आदमी दिया है जो लोग 1500 घंटा काम कर रहा है। प्रॉफिट कर रहा है ये प्रोजेक्ट से 70 लाख। तो प्रॉफिट इज स्प्लिट, स्प्लिट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटेड। स्प्लिट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटेड इन एप्रोप्रिएट रेशियो, किसी रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। वो रेशियो क्या आएगा? सच एज कैपिटल, मैन आवर्स, एक्सेट्रा। इन दिस केस, इस केस में हम लोग किसमें डिवाइड करेंगे? मैन आवर्स में। जो जितना मैन आवर्स दिया है उस पे प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे। तो प्रॉफिट ऑफ ₹70 लाख will be split between P Limited and N Limited in the man hour ratio। तो P को कितना मिलेगा? 70 लाख का 2000 बाई 3500, और N को मिलेगा 70 लाख का 1500 बाई 3500।
तो बेसिकली मैन आवर में ही डिवाइड कर देंगे, इसको बोलते हैं प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे किसी भी रेशियो में, इसमें ये रेशियो पे हम लोग डिवाइड कर देंगे। मेथड 5 है हम लोगों का ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। ये हम लोगों का लास्ट मेथड है। ट्रांजैक्शन में क्या होता है, हम लोग दो लोगों को सामान बेचते हैं, कुछ एसोसिएट एंटरप्राइज को, कुछ नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज को। तो यहाँ पे हम लोग इनकम लिखते हैं, इसका कुछ इनकम रहता होगा, इसका कुछ और इनकम आता होगा, और यहाँ पे हम लोग एक्सपेंस को लिखते हैं। यहाँ कुछ और एक्सपेंस दिखाते होंगे और यहाँ कुछ और एक्सपेंस दिखाते होंगे। तो जो नेट प्रॉफिट मार्जिन हम लोग रखते हैं, हम लोग इसके लिए रखते हैं अपना 12%, इसके लिए हम लोग रखते हैं 18%। मतलब दोनों के लिए नॉन से हम लोग ज्यादा प्रॉफिट चार्ज करते हैं और एसोसिएट एंटरप्राइज से हम लोग कम प्रॉफिट चार्ज करते हैं। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट कम चार्ज कर रहे हैं, देयरफॉर नेट मार्जिन विथ नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज। नेट मार्जिन मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस, नेट वर्ड का मतलब ही होता है इनकम माइनस एक्सपेंस। तो नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज से हम लोग चार्ज कर रहे थे 18%, एसोसिएट एंटरप्राइज से हम लोग चार्ज कर रहे हैं 12%। तो 6% हम लोग इनसे कम चार्ज कर रहे हैं। ये क्लियर है कि हम लोग 6% उससे कम चार्ज करते हैं। तो एज पर transaction net 6% will be added। तो 6% हम लोग ऐड कर देंगे in the profit for transaction with associate enterprise। मतलब एसोसिएट एंटरप्राइज को वो जो भी बेचता है 6% कम दाम में बेचता है, तो उसमें 6% ऐड कर देंगे, एएलपी आ जाएगा हम लोगों का। कि इसको बेचता होगा, सोचो 1800 रुपीज में, इसको बेचता होगा 1200 रुपीज में, तो 600 रुपीज कम में बेचता है, तो ये 1200 में ये ऐड हो जाएगा। तो एएलपी एएलपी क्या आएगा, 600 ऐड हो जाएगा ना। जितना कम में बेचते हैं हम लोग एएलपी में तो ऐड कर देते हैं ना, ये मतलब बढ़ा देते हैं हमेशा ट्रांसफर प्राइस को। तो जितना कम में बेच रहे हैं उतना एड ऑन हो जाएगा, जितना कम में बेच रहे हैं, क्योंकि एसोसिएट